अपने हृदय कमल पर हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सभी बच्चे हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करो। हम संसार में यज्ञ के द्वारा सुख शांति स्थापित कर पाए। हम समाज के प्रत्येक दुख को कष्ट को दूर कर पाए। देश का राष्ट्र का उत्थान कर पाए। ऐसा दिव्य आशीर्वाद हमें प्रदान करो। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। अपने ध्यान को यज्ञाग्नि की ओर एकाग्र करेंगे और यज्ञ से उठने वाली जो लौ है, जिस तरह से ये ऊपर की ओर जा रही है, इसी तरह से आपको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा इस यज्ञाग्नि से प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं यज्ञ में जो भी सुविधाएं डाली जा रही है, उन सबको अग्नि अपनी पीठ पर लोड़कर अंतरिक्ष को पहुंचा रही है, ध्रुवलोक को पहुंचा रही है। कभी थकती नहीं है, अनथक है। इसलिए आप सब अपनी निगाहें केवल अग्नि पर रखेंगे। हाथों की कोई क्रिया नहीं करेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और मंत्र का उच्चारण नाभि से करेंगे। ओम यज्ञाग्नि पर केंद्रित करें और सीधे होकर बैठे, मेरुदंड को सीधा रखें। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परासुवाय वरं तन्मयासुवा। ये क्या कर रहे हो? एक मिनट को भी कोई बचत नहीं करता। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परासुवाय वरं तन्मयासुवा। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परासुवाय वरं तन्मयासुवा। ओम हरे परमात्मे नमो नमः। ओम सरस्वते नमो नमः। ओम यज्ञनारायणे नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परासुवाय वरं तन्मयासुवा। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परासुवाय वरं तन्मयासुवा। भगवान शिव का अमोघ मंत्र जो हमें मृत्यु के भय से दूर करता है और जिस मंत्र के जाप करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती, उस मंत्र से आप डालिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् यतोऽर्हस्य मामृतात्। ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् यतोऽर्हस्य मामृतात्। ओम स्वाहा।
ज्ञान की अभिलाष, ज्ञान की ज्ञान की देवी अभिलाष की, जिससे व्यक्ति को अमूल्य ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान की अभिलाष की देवी उस मंत्र को आप बोले और प्रार्थना करें शब्द पर हाथ जोड़कर। हे मां, आप पूरे विश्व को ज्ञान से आनंदित कर रही है। आपसे चारों वेदों का उद्गम हुआ है। आप संसार की आदि तात्पर्य देवी हो। आपने दिव्य ज्ञान प्रदान करो। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। अब आप सभी गायत्री मंत्र को उच्चारण करेंगे। देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ। बाद में कोई ये नहीं कह रहा मुझे सजा मिले, इसलिए सब यज्ञाग्नि पर ध्यान दो। यज्ञाग्नि पर ध्यान नहीं है। महागायत्री बोलेंगे समय मुख को पूरा खोलिए और नाभि से बोलिए ओम
व्यक्ति हमसे हमारे धन से हमारे आश्रम से हमारे राष्ट्र से हमारे देश से द्वेष रखते हैं उन सबको सद्बुद्धि प्रदान करो कि वो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करें। हे प्रभु हमारा देश हमारा राष्ट्र दिनों दिन तरक्की करे, राष्ट्र में अमन हो, शांति हो, चैन हो, धन धान्य की वृद्धि हो। किसी भी तरह से कोई व्यक्ति राष्ट्र में भूखा न रहे, सबको तन मन धन के समस्त सुख प्राप्त हो। आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुम्हारी गौशाला में दूध देने वाले अपार गैया उनके नीचे बहुत सारा दूध हो, दही हो, घी हो, मट्ठा हो, पनीर हो, ताकि इन दिव्य पदार्थों से हम प्रतिदिन यज्ञ कर पाए, अतिथि की सेवा कर पाए, अपने आप को पुष्ट रख पाए। ऐसा दिव्य आशीर्वाद आप इसी चरण से चाहते हैं। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। ओम आदित्याय ओम सोमाय ओम मंगलाय ओम बुधाय ओम गुरुदेवाय ओम शुक्राय ओम शंकराय ओम आदित्याय बाबाए सीधा करें, गर्दन को सीधा करें और नाभि से ओम के मंत्र को उच्चारण करेंगे। मुंह को चिलचिला बना करके लंबे गहरे श्वास के साथ ओम की ध्वनि करेंगे।
बोलिए परम पिता Hey!
अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी 2 मिनट का विचार, उसके बाद वहीं बैठे रहेंगे, सब वहीं बैठे रहेंगे। ये बताइए सब सीधे होकर बैठिए। जल्दी से सभी स्थान पर बैठिए।
जाके मैं बैठी हुई। जीवन में हर मोड़ पर हार और जीत लगी रहती है और ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, अलग नहीं है। जीत कोई अलग सिक्का नहीं है, हार कोई अलग सिक्का नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में अगर हार जाता है तो उसे हताश नहीं होना चाहिए, उसे आगे बढ़ने का उसमें शुभ अवसर मिलता है। हार गया, अपने आप को उसने बुज़दिल और नीडर महसूस कर लिया तो उसकी शरीर की जितनी भी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान होने लगता है, सेल्स टिश्यू सब गड़बड़ा जाते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य हो जाता है, हताश नहीं होना, अच्छे सुंदर विचार सुनने, महाजनों के सम्मुख बैठकर ओजस्वी विचार सुनने। कई बच्चे कल रिजल्ट में फेल हो गए, किसी ने जहर खा लिया है, कोई नदी में कूद गया है, आज कुछ न्यूज आई है, कोई पंखे से लटक गया है, क्या लाभ हुआ? मानुष जन्म दुर्लभ है, होता न बारंबार, जो बन फल पाके बोए गिरे बोर न लागे डाल। ये कैसे बैठे हैं? नागेंद्र कैसे बैठा है? ये बच्चा ऊंचा क्यों रखा है? ये जीवन बहुत अमूल्य है।